हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्रोकैरियोट्स। ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्टिव टॉपिक है आज का सबसे पहला। और प्रोकैरियोट्स का माना है बिफोर न्यूक्लियस। प्रो का माना है बिफोर और कैरियन का माना है न्यूक्लियस, यानी ये वो जानदार है जो बहुत एंशियंट है। बिफोर न्यूक्लियस यानी ये वो ज़माना था कि इन जानदार की न्यूक्लियस नहीं थी, लिहाजा बिफोर न्यूक्लियस वाले ये जानदार हैं, एंशियंट है और सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स है। इनमें कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं होती, बल्कि जहाँ पर जीनोम या जेनेटिक मटेरियल सेल के अंदर मौजूद होता है उसी रीजन या लोकेशन को न्यूक्लियाइड कहते हैं। और इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते, यानी सिर्फ राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। वह राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते और न ऑर्गेनेल के तौर पर कंसिडर किए जाते हैं। और बाकी इनके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गाल्जी बॉडीज़ होते हैं, ये जितने ऑर्गेनेले हैं ये इन ऑर्गेनिजम्स में मौजूद नहीं होते, बल्कि मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स लैक होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्रोकैरियोट्स के, लेकिन यहाँ पर 3 बुनियादी फंक्शंस को देखते हैं। सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी ये प्लांट्स के लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में तब्दील कर देते हैं, और प्लांट्स वो नाइट्रोजन नाइट्राइट और नाइट्रेट की शक्ल में अपने लिए यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि प्रोटीन होते हैं बनाते हैं। यानी प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स हैं। ऑर्गेनिक मैटर को ये डिकम्पोज करते हैं। प्लांट या एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं उनके ब्रेकडाउन और डिकम्पोजिशन का काम प्रोकैरियोट्स करते हैं। और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स में कुछ ऐसे भी होते हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसा कि ब्लू ग्रीन अलजी होता है या जिसको साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और दूसरे किस्म के पिगमेंट्स भी मौजूद होते हैं। उसके बाद इनकी टेक्सोनोमी है, यानी इनका क्लासिफिकेशन है। तो जाहिर है कि ये एक लंबी हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन का। अरिस्टोटल से शुरू होता है और कार्ल लुईस पर ख़त्म होता है। अरिस्टोटल ने सबसे पहले जानदारों को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। उसके बाद कैरोलस लिनियस ने अपनी बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर पेश की थी, जो कि आज भी राइज है, यानी हर जानदार के एक जेनेरिक नेम होती है और एक स्पेसिफिक नेम होती है। उसके बाद रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और लास्ट में पेयर 3 डोमेन का सिस्टम कार्ल लुईस ने पेश किया था। तो सबसे पहले हम जनरली इन प्रोकैरियोटिक के हद तक डिस्कस करेंगे। जानदारों के क्लासिफिकेशन की जो हिस्ट्री है वो अलग एक टॉपिक और वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। ये 5 किंगडम सिस्टम है, और सबसे पहले जो प्रोकैरियोट्स थे या यूनिसेलुलर जितने ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोटिस्टा किंगडम में इंक्लूड और शामिल किया गया था। उसके बाद किंगडम मोनेरा इससे अलग कर दिया गया, यानी प्रोटिस्टा से प्रोकैरियोट को यहाँ अलग करके किंगडम मोनेरा में रखा गया। तो ये किंगडम बन गई, टोटल 5 किंगडम बन गई। और ये यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप्स की ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, लेकिन ये यूकैरियोट्स हैं। यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है, और ये यूकैरियोट्स होते हैं। यहाँ पर ये यूनिसेलुलर है और ये प्रोकैरियोट्स हैं। बाकी प्लांटें हैं, टोटल प्लांट्स इसमें शामिल होते हैं। एनिमेलिया में जितने एनिमल्स हैं थ्रू आउट द ग्लोब ये इनमें शामिल हैं, और फंजाई किंगडम फंजाई में शामिल होते हैं। अब इन 3 किंगडम के 3 डोमेन बना लें, और ये कार्ल लुईस ने बनाए थे, यूकैरिया, बैक्टीरिया और आर्की। यूकैरिया ये जितने 4 किंगडम है यूकैरियोट्स के, प्लेंटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजाई, ये 4 इसमें आते हैं। बाकी बैक्टीरिया और आर्की है। तो बैक्टीरिया और आर्की ये दोनों एक ही किंगडम मोनेरा में इंक्लूड है और शामिल है। अब अगर फाइलोजेनिक हिस्ट्री की बात करें तो एक एंसेस्टर होता है
اور اس انسیسٹر ان نون انسیسٹر ہے، کامن انسیسٹر ہے، ان نون ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اب اس ان نون انسیسٹر سے سب سے پہلے بیکٹیریا اور آرکیا بنی، یعنی اس کی جنریشن آفٹر جنریشن چینجز اس میں اکر ہوتے گئے، اور پھر اس کے جو اپ سپرنگس تھے ان کے دو گروپس بن گئے، ایک گروپ بیکٹیریا اور دوسرا آرکی بنا۔ پھر ان آرکیا سے یوکیریا بنے، اور یہ یوکیریا پھر مختلف قسم کے جانداروں میں تبدیل ہوتے گئے اور مختلف 4 قسم کے کنگڈم بن گئے۔ فائلوجینی ایک ایولوشنری ہسٹری ہوتی ہے یا ٹری ہوتے ہیں، جس طرح ٹری کے برانچز ہوتے ہیں تو یہ بھی ایولوشن کر کے مختلف قسم کے برانچز میں ڈیوائڈ ہوتے جاتے ہیں۔ ایولوشنری ہسٹری ہوتی ہے اور ریلیشن شپ ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا جاندار کس جاندار کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، یا کون سا کس سے مختلف ہے، اور کس جاندار سے کون سا جاندار ایوالو ہو گیا ہے، کون جاندار کس کا انسیسٹر ہے۔ یہ ساری ہسٹری اور جو جانداروں کے آپس میں جو ریلیشن شپ ہے یہ بھی فائلوجینی میں ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو جنرل افیئرنس تھی یا مارفالوجی جس کو کہتے ہیں، اسی بنیاد پر جانداروں کی درجہ بندی اور گروپنگ اور کلاسیفیکیشن کی جاتی تھی، لیکن آج کے دور میں مالیکولر بیسس پر جاندار کو گروپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کلاسیفائی کیا جاتا ہے، جس میں ڈی این اے، آر این اے اور پروٹین کے سیکوینس وغیرہ شامل ہوتے ہیں، اور ان کو ڈسکس کرنے کے لیے پی سی آر ایک پروسیجر ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتا ہے جس کو پالیمیریز چین ری ایکشن کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بیسیکلی پروکیریاٹس کی جو باڈی ہوتی ہے ان کے جینوم کے اندر اسپیسیفک جینز کو دیکھا جاتا ہے، جن کی سیکوینس بالکل یونیک ہوتی ہے، ان کو اس پی سی آر کے ذریعے دیکھا جاتا ہے۔ جنریشن آفٹر جنریشن ویریشن اکر اینڈ ایز اے ریزلٹ نیو اسپیشی ارائز، یعنی جتنا یہ وقت گزرتا جاتا ہے ایک جنریشن سے دوسرے اپ سپرنگز بنتے ہیں، ان سے آگے دوسرے جاندار پیدا ہوتے جاتے ہیں، اور نسل در نسل تھوڑی سی ویریشن ہوتی جاتی ہے، تو جب بہت سارے جنریشن کے بعد چینجز اور بھی بڑھتے جاتے ہیں انسیسٹر سے، تو نیو اسپیشی ارائز ہوتے ہیں، اور ابھی تک پروکیریاٹس کی تقریباً 6000 اور 300 اسپیشیز ابھی تک پروکیریاٹس کے موجود ہیں۔ اوکے، تھینک یو۔